गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम धर्म शिक्षा में महारानी लक्ष्मीबाई पाठ की व्याख्या कर रहे हैं। आप सभी अपनी धर्म शिक्षा की पुस्तक निकालोगे, उसके साथ अपनी पेंसिल, इरेजर और धर्म शिक्षा की कॉपी को लेकर बैठोगे। बच्चों, महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। ये प्रथम स्वाधीनता संग्राम की नायिका रह चुकी है, यानी प्रथम स्वाधीनता संग्राम सन 1857 में लड़ा गया है। तो ये कहानी जो है महारानी लक्ष्मीबाई की, ये सन 1857 में उन घटनाओं को लेकर लिखी गई है। और आपको बता दूं, महारानी लक्ष्मीबाई के ऊपर सुभद्रा कुमारी चौहान ने बहुत अच्छी कविता भी लिखी है, जिसका नाम है रानी लक्ष्मीबाई, जो आप 6 या 7 क्लास में पढ़ोगे। बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जी हाँ बच्चों, आज हम महारानी लक्ष्मीबाई की जीवनी पढ़ेंगे। मातृभूमि यानी जन्मभूमि को कहा जाता है। मातृभूमि का मस्तक ऊंचा करने वाली भारत की वीरांगनाओं में वीर का स्त्रीलिंग वीरांगना होता है। एक महारानी लक्ष्मीबाई का नाम विशेष महत्व रखता है। उनके बचपन का नाम मन्नूबाई था। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मन्नूबाई था। मन्नू के पिता मोरोपंत और माता भागीरथी गंगा का एक पर्यायवाची शब्द है। धार्मिक प्रवृत्ति वाले थे। चंचल और नटखट होने से मनु को छबीली कहा जाने लगा था। रानी लक्ष्मीबाई बचपन में बहुत चंचल थी और बहुत शैतानियाँ करती थी, इसीलिए उन्हें छबीली कहा जाने लगा था। उनका बचपन पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नानाजी और राव साहब के साथ बीता। मनु उनके साथ घुड़सवारी यानी घोड़े की सवारी करती, शिकार खेलने जाती और नकली युद्ध किया करती थी। यानी ये बचपन से ही बहुत वीर थी। इस साहसी बाला का विवाह झांसी के महाराज गंगाधर राव के साथ हुआ। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी उत्तर प्रदेश में है, वहाँ के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ था। विवाह के बाद इसका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया और इनका ये मनु नाम बदल दिया गया। शादी के बाद इन्हें रानी लक्ष्मीबाई कहा जाने लगा। कुछ वर्ष पश्चात लक्ष्मीबाई ने पुत्र को जन्म दिया, पर वह बालक 3 मास का मतलब महीना जीवित रहकर चल बसा। गंगाधर राव पुत्र की मृत्यु से बहुत दुखी हुए और अंत में यही दुख उनकी मृत्यु का कारण बना। मरने से पहले उन्होंने दामोदर राव नामक बालक को गोद ले लिया था। रानी लक्ष्मीबाई के जो पति थे, उनको एक पुत्र हुआ और वो बच्चा जीवित नहीं रहा, तो उन्होंने एक बालक को गोद ले लिया था। इस समय भारत पर अंग्रेजों का राज था। ये वो दौर था जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, हम अंग्रेजों के गुलाम थे। महाराज गंगाधर राव के मृत्यु होते ही अंग्रेजों ने झांसी को अपने राज में मिला लिया और उसकी रक्षा करने के लिए सेना भी रख दी। महारानी लक्ष्मीबाई को 5,000 रुपये मासिक पेंशन की घोषणा कर दी गई। इस अन्याय के विरोध में महारानी ने बहुत अपीलें की, पर सुनवाई न हुई। झांसी को अंग्रेजों ने अंग्रेज क्या करते थे, जैसे आज हर प्रांत का अलग अलग मुख्यमंत्री है, वैसे ही उस दौर में
एक एक प्रांत का राजा हुआ करता था और ये राजा आपस में लड़ा झगड़ा करते थे, जिसका फ़ायदा अंग्रेज़ों ने उठाया और वे क्या करते थे कि उन राज्य को अपने में मिला लेते थे, उस पर चढ़ाई कर लेते थे और वहाँ अपना सत्ता स्थापित कर लेते थे। इसी तरह से उन्होंने झांसी पर भी कब्जा किया और रानी को 5,000 का पेंशन देने लगे, जिसके विरोध में रानी ने बहुत मिन्नत की, अपील की, पर अंग्रेज नहीं माने। इन दिनों अंग्रेजों ने अपनी नीति से कई राज हड़प लिया। अभी मैंने चर्चा किया ना कि ये क्या करते थे, हर राज को जहाँ भी थोड़ी कमजोरी देखते उस पर चढ़ाई कर उस पर अपना राज स्थापित कर लेते थे। सतारा, नागपुर, मैसूर, कर्नाटक और महाराष्ट्र के राजाओं पर कई दोष मढ़कर उन्हें राजगद्दी से उतार दिया। पेशवा द्वितीय की मृत्यु हो जाने पर उनके दत्तक पुत्रों नाना साहब और राव साहब को 1 पैसा भी पेंशन देना स्वीकार नहीं किया गया। इस पर जो राजा अंग्रेजों के अन्याय के शिकार हुए थे वे एक एक करके संगठित होने लगे। भारतीय सैनिकों में भी असंतोष था। कारण यह था कि सैनिकों को जो कारतूस मिलते थे उन पर चमड़े का गौमांस का ढकना लगा होता था, जिसे उन्हें मुंह से काटना पड़ता था। ब्राह्मण सैनिक मंगल पांडे को इसका खुलकर विरोध करने पर मृत्युदंड दिया गया। इस पर सेना में विद्रोह फैल गया। मंगल पांडे के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा और मंगल पांडे नाम की एक फिल्म भी आई थी जिसपे जो मंगल पांडे की जीवनी पर लिखी गई है। अगर आप लोग ये बहुत कुछ समय पुरानी फिल्म अगर नहीं देखे हो तो कभी देख लोगे। भारतीय सैनिक संगठन की माला में पिरोए जाने लगे। कमल का फूल और रोटी इनका संकेत चिन्ह था और इस युद्ध का संकेत चिन्ह था कमल का फूल और रोटी। सैनिकों ने प्रतिज्ञा की, जब आज्ञा होगी हम अंग्रेजों का सर्वनाश कर देंगे और भारत को स्वतंत्र बनाएंगे। सन 1857 1857 के लगते ही भारत में स्थान यानी जगह जगह पर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह छिड़ गया। झांसी में भी महाविद्रोह हुआ और लक्ष्मीबाई ने महारानी के रूप में राज्य की बागडोर अपने हाथ में ले ली। इस पर जनरल सर ह्यूरोज की कमान में अंग्रेजों ने झांसी पर आक्रमण कर दिया। तात्या टोपे ने रानी की सहायता की। यह युद्ध 11 दिनों तक चला। जब महारानी को विजय की आशा न रही तो उसने अपने 8 वर्षीय दत्तक पुत्र दामोदर राव को पीठ पर बांधा और 1000 सैनिकों को साथ लेकर वह अंग्रेजों पर टूट पड़ी। कहते हैं महारानी ने गढ़ की दीवार, गढ़ यानी होता था किला, और किले की दीवारों को गढ़ कहा जाता था। छोटे छोटे टापू यानी रुकने के स्थान होते थे के ऊपर से, जिसकी ऊंचाई 2 मंजिलों जितनी थी, घोड़े सहित छलांग लगाई थी। भयंकर युद्ध हुआ। महारानी ने अपनी वीरता और साहस से अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। वह अंग्रेजों की सेना को चीरती हुई बिना कुछ खाए पिए निरंतर चलती हुई कालपी पहुंची। कालपी झांसी से 102 मील की दूरी पर है। अंग्रेज जनरल झांसी को जीतकर कालपी की ओर बढ़ा। मुट्ठी भर सैनिकों के साथ महारानी ने उसका डटकर मुकाबला किया, पर वे सफल न हो सकी। वहां से चलकर महारानी ने तात्या टोपे और राव साहब के साथ मिलकर ग्वालियर को जीत लिया और फिर पूरे बल के साथ अंग्रेजों पर धावा बोल दिया। भयंकर युद्ध हुआ। महारानी वीरता से लड़ी, पर वह शत्रुओं के बीच में घिर गई
अपने अपूर्व साहस से वह अंग्रेजों के घेरे को तोड़कर निकल चली, पर एक अंग्रेज सैनिक ने पीछे से वार किया, जिससे महारानी का आधा सर कट गया, पर वह फिर भी लड़ती रही। अब शत्रुओं ने रानी की छाती को छेद दिया। घोड़े से गिरते गिरते महारानी ने अपने सामने वाले सैनिक को मार गिराया। महारानी के मरकर गिरते ही उसके एक सैनिक ने शव को उठाया और पास ही महात्मा की कुटिया में ले गया। उसकी पीठ पर बंधे उसके पुत्र को खोला गया और फिर उसी समय चिता बनाकर शव का दाह कर्म कर दिया गया, जिससे विदेशी सैनिकों के हाथ उस पवित्र शरीर को ना छू सके। इतिहासकारों का कहना है, यदि इस वीरांगना को सन 1857 के सैनिक संग्राम का सेनापति चुना जाता तो भारतीय सेनाओं की हार कदापि नहीं होती और इतिहास कुछ और ही होता। तो बच्चों, आज मैंने आपको महारानी लक्ष्मीबाई की जीवनी बताई और उनकी वीरता का एक उदाहरण भी आप लोगों ने देखा ना कि वो क्या की थी। 2 मंजिले इमारत इतनी ऊंची छलांग लगाई थी, वह भी घोड़े सहित। ये उनकी वीरता का उदाहरण है। बच्चों, अब मैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करूंगी। भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम कब लड़ा गया? भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सन 1857 ईस्वी में लड़ा गया। इस स्वाधीनता संग्राम के प्रचार और प्रसार का चिन्ह क्या था? तो हम इसका उत्तर ऐसे लिखेंगे, आप यहाँ बुक में भी देख सकते हो। इस स्वाधीनता संग्राम के प्रचार और प्रसार का चिन्ह था कमल का फूल और रोटी। यहाँ देखिए, आप लोगों को दिखेगा। कमल का फूल और रोटी इनका संकेत चिन्ह था, यानी ये प्रचार और प्रसार का चिन्ह था। लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम तथा उसके माता पिता का नाम बताओ। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मनु था। उनके पिता का नाम मोरोपंत और माता का नाम भागीरथी था। लक्ष्मीबाई की वीरता का कोई एक उदाहरण दो। यहाँ आप लोग पेज नंबर 57 पर आओगे और यहाँ लिखा हुआ है, कहते हैं, देखो, महारानी ने गढ़ की दीवार के ऊपर से, जिसकी ऊंचाई 2 मंजिलों जितनी थी, घोड़े सहित छलांग लगाई थी। ये उनकी वीरता का अद्भुत मिसाल है। अब हम प्रश्न संख्या 5 यानी इस पाठ का आखिरी प्रश्न है, इस पे चर्चा करूंगी। लक्ष्मीबाई के संबंध में इतिहासकारों का क्या कहना? इतिहासकार उसे कहते हैं जो इतिहास लिखने का कार्य करता है। ठीक है, इतिहास लिखने वाले को इतिहासकार कहेंगे। यहाँ देखो, लास्ट में इसका आंसर दिया है। इतिहासकारों का कहना है कि यदि हम इस वीरांगना यानी वीर नारी, वीर युवती को सन 1857 के सैनिक संग्राम का सेनापति चुना जाता तो भारतीय सेनाओं की हार कदापि नहीं होती और इतिहास कुछ और ही होता। बच्चों, प्रथम स्वाधीनता संग्राम को कुछ इतिहासकारों ने सैनिक संग्राम का भी नाम दिया है। तो किसी ने इसे स्वाधीनता संग्राम कहा, किसी ने सैनिक संग्राम कहा और किसी ने इसे क्षेत्रीय युद्ध भी कहा है। तो ये सारे इतिहासकार अपने अपने मन से
के बारे में लिखे इस स्वाधीनता संग्राम को। और इसकी नींव 1857 में नहीं तैयार हुई थी, ये तो फाइनल राउंड 1857 में चला। इस युद्ध का कार्य सन 1851-52 से शुरू हो गया था। अगर उस वक्त हम लोग सब एकजुट होते तो देश शायद उसी समय आज़ाद हो जाता, लेकिन इस स्वाधीनता संग्राम के 90 वर्ष बाद हमारा देश आज़ाद हुआ, 15 अगस्त सन 1947। और इस पाठ में दत्तक पुत्र के बारे में बार बार चर्चा हुई। दत्तक पुत्र उसे कहा जाता है जिसे गोद लिया जाता है। तो बच्चों, आज मैंने आपको महारानी लक्ष्मीबाई के जीवन से परिचित करा दिया है और इनके ऊपर सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी कविता भी सुनाई है। ये वही सुभद्रा कुमारी चौहान है जो हिंदी में कोयल कविता लिखी हैं और वे अधिकतर वीर रस यानी कि वीरों का बखान करने वाली कविता ही लिखा करती थी। तो बच्चों, इसके साथ ही आज की ऑनलाइन क्लास को मैं समाप्त करती हूँ और आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को पहले सुन लिया कीजिए, क्योंकि जितनी व्याख्या मैं वीडियो में करती हूँ उतना तो आप, जैसे मैं क्लास में करती थी तो क्लास तो भी चल नहीं रहा है, तो वीडियो में ही सारी व्याख्या पाठ की हुई होती है। अगर आप प्रश्न उत्तर तभी लिख सकेंगे जब आप इस पाठ को अच्छी तरह से समझेंगे। और हाँ, प्रश्न उत्तर लिखोगे और हिंदी की कॉपी और धर्म शिक्षा की कॉपी आप लोग फाइनली अच्छे से लिख के और जल्द से जल्द मुझे स्कूल में भेजो ताकि मैं चेक करूं। और आपका अभी तो फॉर्मेटिव एग्ज़ाम हो रहा है, उसके बाद आपका फाइनल एग्ज़ाम का भी डेट जल्दी आ जाएगा, इसीलिए आप लोग अच्छे से लिखो। व्हाट्सएप पर मैम आपका कोई 1 या 2 गलती ही पकड़ पाती है, बाकी कॉपी चेक करना मैम के लिए संभव नहीं है। इसीलिए आप लोग मुझे स्कूल में आकर मम्मी पापा को कहो कि मैम ने कॉपी मांगी है, दे दोगे और अच्छे से प्रश्न उत्तर लिखोगे। मैं तो आंसर भेजती हूँ लिख के, लेकिन हड़बड़ नहीं, आराम से लिखो। ज़रूरी नहीं है कि उसी पीरियड, आप बाद में भी मुझे भेज सकते हो। ठीक है, इसके साथ ही आज की ऑनलाइन क्लास को समाप्त करती हूँ। बाय बाय।